रश्मि फूड ट्विस्ट में आपका स्वागत है। क्या डोसा सिर्फ धुली उड़द दाल और चावल से ही बन सकता है? और यदि घर में धुली उड़द दाल ना हो तो क्या हम दूसरी तरह की दालों से भी डोसा बना सकते हैं? और अगर हाँ तो धुली हुई उड़द दाल ही क्यों काम लेते हैं? और दूसरी दालों से बने डोसे कलर, टेक्सचर और स्वाद में कैसे होंगे? अगर आप इन सब प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। इडली और डोसा के लिए कौन कौन से चावल आप यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। मेरे सामने ये 14 बोल है जिसके अंदर अलग अलग तरह की दालें हैं। आज हम जानेंगे कि इनसे डोसे किस तरह से बनेंगे। आज हम जिन दालों से डोसा बनाने की चर्चा करेंगे उसमें ये है धुली उड़द दाल, ये साबुत उड़द दाल, ये छिलके वाली उड़द दाल और ये धुली हुई उड़द दाल साबुत। इसको उड़द गोटा या गोटा उड़द भी बोलते हैं। ये लाल मसूर की दाल, ये काले मसूर की दाल, ये चना की दाल, ये साबुत मूंग दाल, ये छिलके वाली मूंग दाल, ये मोठ की दाल, ये चौला की दाल है, ये चौला साबुत चौला, और ये अरहर की दाल, ये धुली हुई मूंग दाल और ये मिक्स दाल। आमतौर पर लोग इडली और डोसे के लिए धुली उड़द दाल काम लेते हैं। इनमें से छिलके वाली उड़द दाल का डोसा बिल्कुल रेगुलर और नॉर्मल डोसे जैसा ही बनता है, बस इसका बैटर उतना सफेद दिखाई नहीं देता है और टेस्ट में भी बहुत फर्क नहीं है। हाँ, बस फाइबर होने के कारण ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। छिलके वाली उड़द की दाल से बनाया हुआ डोसा का वीडियो मैंने अपलोड किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साबुत उड़द दाल और छिलका उड़द दाल के डोसे एक से ही होते हैं, बस थोड़ा भीगने और पीसने में ज्यादा समय लगता है। तमिलनाडु में इस तरह का डोसा बिना खमीर के उठाए ही बनाया जाता है। इसे करप्पू उलुंधु डोसे नाम से जाना जाता है। बिना छिलके की साबुत उड़द और या गोटे की इडलियां बहुत अच्छी बनती हैं और इसका डोसा भी उड़द दाल डोसे जैसा ही लगता है। चने की दाल और चावल से अगर डोसा बनाना चाहें तो इसमें खमीर तो बहुत अच्छा उठ जाता है और डोसा भी बहुत अच्छा फैल जाता है, पर इसके स्वाद में वो खमीर की खटास नहीं आती है जो उड़द की दाल के डोसे में आती है। चना दाल डोसा को पतला या पेपर डोसा जैसा नहीं बनाया जा सकता, थोड़ा सा इसमें दिक्कत आती है बनाने में। इस कारण से बहुत ज्यादा कुरकुरा भी नहीं होता है। असल में उड़द दाल से बेस्ट डोसा बनने का कारण है इसमें मिलने वाला म्यूसिलेज। आपने नोटिस किया होगा कि उड़द दाल भिगोने पर उसमें एक लसलसापन होता है जैसा कि भिंडी में पाया जाता है। ये म्यूसिलेज बैटर को बांधने का काम करता है और इसके रहते डोसे बहुत ही पतले बना सकते हैं आप। आइए काले मसूर और चावल से डोसा बैटर और डोसा बनाकर देखते हैं। काले मसूर से जो हमने बैटर तैयार किया था वो देखते हैं उसमें कितना खमीर आया है। ये देखिए कितना जालीदार आया एकदम खमीर इसमें, और हम इसको थोड़ा सा चला के देखते हैं चम्मच से कि अंदर कैसा आया। इस तरह से आया है इसमें। चलिए ये देखते हैं मसूर की दाल से, काली मसूर की दाल से डोसा कैसा बनता है। टेस्ट तो बिल्कुल डोसा जैसा ही लगता है, पर ये बस काले मसूर से बनी हुई है इसलिए कलर इसका इतना डार्क आया है डोसे का। आइए इसी तरह से लाल मसूर और चावल के बैटर से बनने वाले डोसे के बारे में जानते हैं। लाल मसूर का बैटर थोड़ा पिंकिश सा होगा और ये देखिए खमीर अच्छी तरह से उड़ चुका है इसमें। अब हम इससे डोसे तैयार करते हैं। इससे डोसे ठीक ठाक बन जाते हैं। आइए देखते हैं कि साबुत मूंग दाल और चावल से डोसा कैसा बनेगा। साबुत मूंग से जो हमने बैटर तैयार किया था देखते हैं उसमें कितना खमीर आया है। इस तरह का आया एकदम जालीदार। और जो हमने काले मसूर से तैयार किया था बैटर उससे इसमें ज्यादा आया खमीर। बासमती किनकी से और साबुत मूंग दाल से हमने जो बैटर तैयार किया, अब उससे डोसा कैसा बनेगा वो देखते हैं। ये भी ठीक ही बना है, सॉफ्ट भी है
और कुरकुरा भी है। वैसे आंध्र प्रदेश में साबुत मूंग दाल से बने डोसे को पेसरट्टू कहते हैं, और पर इसमें चावल की मात्रा कम रखी जाती है और बिना खमीर उठाए ही डोसे बनाए जाते हैं। छिलका मूंग दाल से भी साबुत मूंग दाल जैसे ही डोसे बनेंगे। आइए देखते हैं कि साबुत मोठ से डोसे कैसे बनेंगे। आइए देखते हैं हमने जो मोठ की दाल से बैटर तैयार किया था वो कितना खमीर आया उसमें। अच्छा है, इसमें भी काफ़ी जाली है, कुछ इस तरह से है ये। और मसूर की दाल जो साबुत से हमने बनाया था उससे भी ज़्यादा आया है इसमें। ये मोठ की दाल और बासमती किनकी से तैयार किया बैटर है। अब इससे हम डोसा बनाकर देखते हैं कैसा बनता है। ये भी मीडियम है, बहुत ज्यादा कुरकुरा भी नहीं है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं, बीच में से थोड़ा सा ठीक है, इसलिए थोड़ा सॉफ्ट बनना, वैसे कुरकुरा है ये। आइए इसी तरह अरहर की दाल से डोसा बनाकर देखते हैं। बासमती किनकी अरहर दाल डोसा तैयार है। बिल्कुल परफेक्ट बना है, देखो आप, बिल्कुल स्मूथ बना है एकदम। डोसा बनाने के लिए चौला दाल और साबुत चौला का भी उपयोग किया जा सकता है। आइए देखते हैं कि साबुत चौले से बने बैटर में कैसा खमीर आता है और इससे डोसे कैसे बनते हैं। इसका भी खमीर तो अच्छा आया है इसमें। आइए देखते हैं बासमती किनकी और चौला से जो हमने बैटर तैयार किया था उसके डोसे कैसे बनेंगे। इस डोसे का कलर, फिनिशिंग और टेक्सचर बिल्कुल धुली उड़द दाल में जो डोसा बनाते हैं वैसा ही है। और यहाँ मैंने बिल्कुल भी इसमें ऑयल का यूज नहीं किया है, तब भी इसका कलर बिल्कुल ब्राउन ही आया है। बीच में मोटा था इसलिए थोड़ा सॉफ्ट है, वरना ये साइड से बहुत क्रिस्पी है। तो और थोड़ा पतला घोल कर देंगे तो बिल्कुल पेपर डोसा बन जाएगा। जो हम उड़द की दाल से डोसा बनाते हैं इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही लग रहा है, और इसमें बहुत अच्छा खमीर भी आया और खटास है जो एक डोसे में होती है, तो आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में जितने भी डेमो दिखाए हैं उसमें मैंने दालें तो अलग अलग तरह की यूज करी हैं, पर मैंने इसमें चावल बासमती किनकी का ही यूज किया है और चावल दाल का रेशो 3:1 का रखा है। इन सभी दालों से डोसा बनाने के बाद मेरे अनुभव के कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें चना दाल और साबुत मूंग के दाल के डोसे स्वाद में बिल्कुल चीले जैसे लगते हैं। चना दाल के डोसों में रेगुलर डोसे जैसा खट्टापन नहीं आता है, इसलिए उसमें थोड़ा सा खमीर उठाने से पहले उसमें थोड़ा सा दही डाल दें तो उससे खमीर अच्छा आएगा, पर इससे पेपर डोसा बनाने में परेशानी होती है। साबुत चौला दाल से बने डोसों में उड़द जैसा ही खट्टापन आता है और डोसे कलर और टेक्सचर में उड़द दाल डोसे जैसे लगते हैं। साबुत मोठ के डोसे क्रिस्पी बन जाते हैं, पर इसके डोसों में एक बिटर आफ्टर टेस्ट आता है। काली मसूर की बैटर में खमीर दूसरी और दालों से कम आता है और इसके डोसे सॉफ्ट बनते हैं। लाल मसूर में खमीर ठीक उठता है और डोसे भी ठीक ठाक बन जाते हैं। अरहर दाल के बैटर में खमीर अच्छा आता है और इसके डोसे भी कुरकुरे और पतले बनाए जा सकते हैं। उड़द के बाद मुझे चौला दाल और अरहर के डोसे ही स्वाद, कलर और टेक्सचर में उस जैसे ही लगे। जिन दालों से डोसा पतला और क्रिस्पी नहीं बनता है उसमें कुछ मात्रा में धुली उड़द दाल मिलाने से डोसा फैलाने में और उसे क्रिस्पी रखने में आसानी होगी। आप भी अलग अलग दाल से डोसे बनाकर अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। अगला वीडियो लेकर फिर आऊंगी। थैंक यू।